नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मनहूस बहू। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पैर घर में पड़ते ही खूब तरक्की हुई। किराए के मकान से अपना मकान हुआ और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई। मेरी बेटियां भी बड़ी भाग्यशाली हैं। जब से मेरी दोनों बेटियां हुई तब से ही सब अच्छा होने लगा था और उनकी शादी के बाद ससुराल में कदम रखते ही ससुराल भी लहलाने लगा। पैसों की बारिश होने लगी। पर हमारी बहू के कदम जब से घर में पड़े हैं तब से ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा सब थम सा गया। मेरे बेटे का नसीब ही खराब था जो ऐसी मनहूस पत्नी मिली जिसके कदम रखते ही बिजनेस में भारी नुकसान हो गया। यहाँ तक कि बिजनेस बंद करना पड़ा। शोभा जी अपनी पड़ोस की सहेली जया को बता रही थी, सही कह रही हो शोभा बहन, कुछ लोग होते ही मनहूस हैं जिनके पैर पड़ते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए तो कहा जाता है पैर पैर की बात होती है। किसी के पैर पड़ते ही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है तो किसी के पैर पड़ते ही दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। जया ने शोभा को उकसाते हुए कहा, मुझे तो आज भी याद है वो दिन कि कैसे तेरे घर पर आए दिन उत्सव मनाया जाता था। तरह तरह के पकवान, गहने, जेवर से तेरा घर भरा रहता था जिससे हमारे जैसे लोगों का घर भी चल जाता था। जया आग में घी डालने का काम कर रही थी। अब क्या करें जया, जब किस्मत में ही ऐसी बहू लिखी थी, पैर पड़ते ही हमारे गरीबी के दिन शुरू हो गए। अब भगवान ही जाने और कितने रंग दिखाएगी इन मनहूस के पैर। बहू को कोसते हुए शोभा जी बोली। शोभा जी और जया की सारी बातें उसकी बहू पारुल भी सुन रही थी। यह सुनकर उसकी आंखें भर जाती है और वो कमरे में जाकर रोने लगती है। अभी दोनों सहेलियों की बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ शोभा जी के पति आलोक जी भी आ जाते हैं और शोभा जी और उसकी सहेली जया की कुछ बातें सुन लेते हैं। अपनी बहू की शिकायत बाहर वालों के सामने सुनकर आलोक जी शोभा जी पर चिल्लाते हैं, तुम्हें दूसरों के आगे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने कितनी बार कहा कि अपनी ज़ुबान पर लगाम रखो, पर जब तक अपनी बहू की बुराई नहीं कर लेती तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने घर की इज्जत को ऐसे उछालते हुए। तुम अभी के अभी अंदर चलो। फिर आलोक जी शोभा जी का हाथ खींचते हुए अंदर ले जाते हैं और जहाँ पारुल रो रही थी, बहू की आंखों में आंसू देखकर आलोक जी शोभा जी को कहते हैं, बस यही देखना चाहती थी ना तुम, अब तो कलेजे को ठंडक पहुंच गई होगी। ससुर जी की आवाज़ सुनकर पारुल अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी आलोक जी कहते हैं, रुको बहू, मुझे कुछ बात करनी है तुम दोनों से और ख़ासकर तुम्हारी सासू माँ से। शोभा जी आलोक जी का गुस्सा जानती थी। उन्हें जब गुस्सा आता था तो वो किसी की नहीं सुनते थे, इसलिए शोभा जी चुपचाप खड़ी सुनती रहती है। तुम कान खोलकर सुन लो मुकेश की माँ, मुझे तुम्हारा इस तरह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो भी मोहल्ले वालों की ऐसी औरतों से। मुझे तो ताज्जुब होता है मुकेश की माँ, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे कोई कैसे किसी के सामने अपनी बहू की बेइज्जती कर सकता है। ऐसा कहते हुए अशोक जी शोभा का हाथ पकड़कर पारुल के सामने खड़ा कर देते हैं और फिर कहते हैं, ध्यान से देखिए और बताइए, कहाँ लिखा है कि बहू मनहूस है, या फिर हमारे आपके माथे पर कहीं लिखा है कि हम भाग्यशाली हैं? फिर आप कैसे कह सकती हैं कि हमारी बहू मनहूस है? अरे मुकेश की माँ, हमारा अच्छा बुरा हमारे हाथ में नहीं होता, ये तो भगवान के हाथों में होता है। हम तो सिर्फ कर्म कर सकते हैं और वही कर्म हमारे भाग्य को अच्छा या बुरा बना सकते हैं। फिर आलोक जी पारुल की तरफ देखते हुए कहते हैं, गौर से देखिए बहू को और बताइए क्या कमी है हमारी बहू में। सर्वगुण संपन्न है, पढ़ी लिखी है, सबका कितना ख्याल रखती है। सब कुछ होते हुए भी तुम्हें बहू को कैसे मनहूस बोल सकती हो? बल्कि तुम्हें तो बहू पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे के कदम से कदम मिलाकर चलती है और इतना सुनने के बाद भी तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। और आज इसी बहू की बुराई बाहर वालों के सामने कर रही हो, वो भी उस औरत के सामने जो खुद का घर नहीं संभाल पाती, जिसकी खुद की बहुओं से नहीं बनती। वो क्या तुम्हें अच्छी राह दिखाएगी? और तुम्हारी बात बहू के कदम खराब नहीं है, बल्कि तुम्हारे बेटे को बिजनेस करना नहीं आता, इसलिए तो डूब गया। अरे जिसे अपनी दोस्ती यारी से फुर्सत नहीं, वो क्या बिजनेस की बागडोर संभालेगा? वो तो शुक्र मनाइए कि बहू ने बिजनेस की बागडोर अपने हाथों में ले ली, वरना तो तुम्हारा बेटा अब तक हमें सड़क पर ले आता। काश तुम अपनी बहू को बेटी समझकर उसका दर्द तुम्हें ज़रूर दिखाई देता और कभी उसे अभागन और मनहूस नहीं कहती।
बल्कि तुम्हें गर्व होता अपनी बहू पर। मैं तो कहता हूँ कि तुम सच में भाग्यशाली हो मुकेश की माँ, जो तुम्हें पारुल जैसी बहू मिली है, जिसने इस घर के साथ साथ तुम्हारे बेटे को भी संभाल रखा है। आलोक जी के कहने पर शोभा जी की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और वो पारुल से माफ़ी मांगती है। मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी बहू, माफ़ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। शोभा जी पारुल को गले लगा लेती है और उसे अपनी बेटी मान लेती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।